वेलकम बैक टू वाईफाई एग्ज़ाम स्टडी। वाईफाई एग्ज़ाम स्टडी पे आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है समास से। समास किसे कहते हैं? समास का अंश है। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? समासिक शब्दों के बीच में शब्दों का जो स्पष्ट करना होता है समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे राजा धनपुत्र, राजा का पुत्र। पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है? समास में दो शब्द होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। तो चलिए शुरू करते हैं। समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घ समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो अपव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? इसमें प्रथम पद अपव्यय होता है और इसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अपव्ययीभाव समास कहते हैं। ट्रिक क्या है देखिए, प्रथम पद मुख्यतः छोटा होता है और प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो आप सब बताएंगे अपव्ययीभाव समास। प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजन्म, जन्म से लेकर, धड़ाधड़, धड़ धड़ की आवाज़ के साथ। नोट क्या है इसमें? एक ही शब्द बार बार आने पर भी अपव्ययी समास होता है, जैसे हाथों हाथ या प्रतिदिन, दिनों दिन। ये सब क्या है? अपव्ययीभाव समास हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नोट क्या है इसमें? ट्रिक, द्वितीय पद मुख्यतः छोटा तथा प्रधान होता है। उदाहरण, राजा का पुत्र, सूर्योदय, सूर्य का उदय, चरित्र निर्माण, चरित्र का चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण, पदोचित, पद से चित, भूदान, भूमि का दान, पर्वतारोहण, पर्वतों का आरोहण, राजा कुमार, राजकुमार, राजा का कुमार, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में को चिन्ह का लोप होता है। करण तत्पुरुष से के द्वारा लोप होता है। संप्रदाय में के लिए का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष में अलग होना, जैसे कोई चीज़ पेड़ से अलग हो रही हो या नदी या पहाड़ से गिर रही हो तो वहाँ अपादान कारक होता है। सबन तत्पुरुष का के लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होता है। कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। ट्रिक क्या है? पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है और दूसरे पद की तुलना होती है। विग्रह करने पर मध्य में और समान के शब्द आते हैं। उदाहरण, नीलांबर, नीला है जो अंबर, और इसी में जैसे नीलांबर है, नीला है जो अंबर, अर्थात करके आ जाएगा तो वहाँ कौन सा समास हो जाएगा? कमेंट करके बताना। चरण कमल, कमल के समान चरण, मृग नयन, मृग के नयनों के समान नयन, महापुरुष, महान है जो पुरुष। दीर्घ समास क्या है? जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, दूसरा पद संज्ञा और प्रधान होता है, वही दीर्घ समास होता है। इसमें क्या है? ट्रिक क्या है? संख्या, गिनती, गणना जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण में जैसे पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। दीर्घ समास में पहला जो पद होगा वो संख्यावाची होगा। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों के बीच और शब्द का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों शब्द
एक दूसरे के विलोम होते हैं द्वंद्व समास में। उदाहरण जय पराजय, जय और पराजय। सुख दुख, सुख और दुख। आय व्यय, आय और व्यय। चलते हैं बहुब्रीहि समास पे। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे प्रधान की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत या अर्थ देते हैं। विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। उदाहरण क्या है? चक्रपाणि, चक्र है पाणी में अर्थात भगवान विष्णु, उनके हाथ में चक्र है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिनकी अर्थात विष्णु भगवान। चतुरानंद, चार है आनंद जिसकी अर्थात मुँह, तो कौन है? ब्रह्मा। चंद्रशेखर, चाँद है शेखर पर अर्थात जिनके सिर के ऊपर चाँद विराजमान हो अर्थात शिव। दशानंद, दस है आनंद जिसकी अर्थात 10 सिर किसके हैं? रावण के। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, पेट जिसका लंबा हो उसे क्या कहते हैं? जैसे गणेश भगवान का पेट बहुत लंबा था इसीलिए उनका नाम लंबोदर भी है। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला। गिरिधर मतलब क्या होता है? गिरी यानी पहाड़ को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण भगवान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।